404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ HCF ज्ञात करना, इसका हल निकालना है 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। 404 के कितने होते हैं? तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101 इतने होते हैं। इसलिए इन दोनों संख्याओं को, इन दोनों पूर्णांकों का HCF दो जो वैल्यू कॉमन आती है उसी को क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं और वो हमारा HCF हो जाता है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो अगर हमें निकालना है LCM तो हम HCF निकाल के रखेंगे, और अगर हमें HCF निकालना है तो हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ हमें LCM निकालना था, इसलिए हमने यहाँ HCF निकाला। HCF निकाला तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि LCM फॉर्मूला क्या होता है? LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? दो संख्या में। ठीक है, A मल्टीप्लाई B। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके पास A क्या दे रखी है? A क्या दे रखी है? 96। B दे रखी है 404। ये रखिए। तो यहाँ LCM दे रखा है आपके पास कितना? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, और इसका LCM दे रखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। तो हमने LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इसका LCM आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों? HCF कितना आ रहा है? इसका 4 आ रहा है। देखो LCM मल्टीप्लाई 4 आ रहा था तो 4 रखेंगे इसकी जगह। इज इक्वल टू A और B कितना दे रखा है? A और B हमारे पास दे रखा है, हमें पता है A और B कितना 96 है ये तो, और B कितना दे रखा है? 404 दे रखा है। तो जो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। तो मेरे पास दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे? हमने सीखा है कि मल्टीप्लाई की वैल्यू होती है चलिए डिवाइड में। तो देखो ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई की वैल्यू है 4, यहाँ देखो ये 4 मल्टीप्लाई की वैल्यू फिर कहाँ चली जाएगी? ये डिवाइड में आ जाएगी। इन दोनों संख्या को, ये दोनों संख्या इन दोनों को डिवाइड में आ गई, 4 आ गई। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9696। तो ये आपका क्या है? LCM। तो आपका LCM कितना है बच्चों? 9696। ये आपका LCM। ठीक है, ये आपका आंसर ये पूछ रहा है।